आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कैलकुलेट द रिवेट वैल्यू ऑफ 18 mm डाया, और आपको जो दे रखा है पावर डाया मतलब कि 18 mm डाया दे रखा है, मतलब कि सीधा ही आपको पता चल गया ना, जो हम ग्रोस डाया निकालेंगे उसमें 1.5 ऐड करेंगे। अब पावर फील्ड डायमंड रिवेट विच इज कनेक्ट 8 mm थिक प्लेट और 12 mm थिक प्लेट, ये नोट कर लो, 8 mm थिक प्लेट और 12 mm थिक प्लेट, मतलब कि जो हम डी होगा, अब थिक प्लेट है मतलब कि जो डी है ना वो हमारा सिर्फ किस में काम आएगा, जो डी होगा ना वो हमारा किस में काम आएगा, डी है वो हमारा सिर्फ बीरिंग में काम आएगा। जब आप फॉर्मूला लगाते हो बीरिंग का किसका, पी बी इक्वल टू एन इंटू में डी इंटू में टी इंटू में सिग्मा पी एफ। अब डी ये सिर्फ इसके लिए है, ठीक है ना, और सॉरी टी है, ये टी में काम आता है, सॉरी टी है जो हमारी थिकनेस होती है ना, थिकनेस। अब हमारी 8 दे रखी है हमें, एक दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 8, और दूसरी कितनी दे रखी है हमें 12। अब इन दोनों में से मैंने बताया था कौन सा छोटा आएगा, 8 लेंगे हम, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये फील्ड रिविट क्या है, ये क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं दी होगी, तो चलो बताता हूँ। आपको सिर्फ इतनी सी चीजें दे रखी हैं, देख लो। देखो सिंपल बात है कि आपको रिविट दे रखी होगी, रिविट मान लो, ये शियर स्ट्रेस जो फॉर्मूले है ना टाउ वी एफ सिग्मा पी एफ जो हमें पहले दे रखे थे, कहाँ से आते हैं अब आपको पता चलेगा। और ये शियर स्ट्रेस होता है, इसको हम टाउ वी एफ कह देते हैं, और हमारे पास बीरिंग स्ट्रेस हो जाता है, उसको हम सिग्मा पी एफ कह देते हैं। अब रिविट हमारा सबसे पहले देखो, दो रिविट टाइप के होते हैं, दो टाइप के रिविट होते हैं, एक तो पावर डाइवन मतलब कि जो मशीनों से चलता है, पहला कौन सा होता है पावर डाइवन, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है हैंड डाइवन जो हाथों से चलाते हो। अब सिंपल बात है, ये याद रख लेना, सीधी बात कह रहा हूँ, जो सारा है ना ये जैसे मान लो आपका ये है ना शियर स्ट्रेस है, तो बीरिंग स्ट्रेस इसका 3 गुना हो जाएगा। शियर स्ट्रेस मान लो यहाँ पे 1 है तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 3 है तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। बीरिंग स्ट्रेस इसका 3 गुना हो जाएगा शियर स्ट्रेस का। शियर स्ट्रेस अगर हमारे पास 4 हुआ तो ये 4 4 16 16 4 जो हो जाएगा, मतलब कि ये 2 है तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 4 8, 3 गुना हो जाएगा इसका। तो अब हैंड डाइवन में हमारे पास कितना है, ये एक्सेप्शन है, बस ये एक्सेप्शन याद कर लेना आप, मैं आपको बता देता हूँ। तो पावर डायमंड में हमारे पास 2 टाइप के आ जाते हैं, एक तो हमारा शोप मतलब कि जो रिवेट मतलब कि जो नट हम पहले से शोप पे लाते हैं बना के, दूसरा हम जो फील्ड पे बनाते हैं। तो फील्ड पे शोप बल है ना, अब ये आपको टिक बता देता हूँ शोप का याद करने की, इनकी याद करने की। जो शोप बल है ना याद रख लेना, वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि उसके पास पूरी 100% ताकत है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 300। अब ये थोड़ा सा फील्ड वाला उससे थोड़ा सा कम है 90, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 गुना 270। अब जो हैंड डाइवन है ये 80 है हमारे पास, ठीक है, हैंड डाइवन 80 है, तो ये यहाँ पे आना चाहिए था 240 3 गुना, पर यहाँ पे आएगा 250। ये थोड़ा सा कब याद रख लेना, 240 की जगह 250 आएगा। और अब हमें क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ आपको, पावर डाइवन ये हो गया आपके पास। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें क्वेश्चन में दे रखा था आपको कि कैलकुलेट द रिवेट वैल्यू ऑफ 18 mm डाया, मतलब कि आपको डाया दे रखा है। अब मैं सीधा ग्रोस डाया निकाल दूँ, ग्रोस डाया 18 प्लस में 1.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 19.5, ठीक है जी। ठीक है, और उसके बाद हमें 19 पॉइंट आपको सॉरी इरेज हो गया, पहले लिख लेना गिवन फॉर। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 18 mm डाया पावर डाइवन फील्ड, पावर डाइवन है, मतलब कि पावर डाइवन में हम इसमें क्या, पावर डाइवन में आपके पास जो मशीन का था शॉप और फील्ड में, पावर डाइवन फील्ड रिवेट है, सॉरी मैंने देखा नहीं। अब फील्ड रिवेट का आपको केस मैंने बता दिया था, ये टाउ वी एफ और आपके पास सिग्मा पी एफ। अब फील्ड में मैंने बताया था, फील्ड में थोड़ी सी कमजोरी होगी हमारे पास 90, ये 270, आपको वैल्यू ये याद ही करनी पड़ेगी।